हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शिवरोज सिंह अपने चैनल शिवरोज सिंह में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं लगातार परीक्षा उपयोगी और महत्वपूर्ण विषयों पर आधारित वीडियो लेकर आ रहा हूं। YouTube पर अभी तक मेरे 59 वीडियो आ चुके हैं जो इतिहास, भूगोल और सामान्य ज्ञान पर आधारित है। आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। साथ ही कमेंट्स बॉक्स में जरूरी सुझाव दीजिए। आज फिर एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूं जिसके प्रश्न भारत में आयोजित होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। मैं इसी तरह के वीडियो निरंतर YouTube पर लेकर आ रहा हूं। तो चलिए मैं जोड़ता हूं आज के वीडियो से। आज के वीडियो का विषय है विश्व के देशों के भौगोलिक उपनाम। इस पर आधारित प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए मैं शुरू करता हूं आज के वीडियो के पहले प्रश्न से। एशिया का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? तो तुर्की को एशिया का प्रवेश द्वार कहा जाता है। दूसरा प्रश्न है कि स्वर्णिम पेगोडा का देश किसे कहा जाता है? तो म्यांमार को स्वर्णिम पेगोडा का देश कहा जाता है। झंझावतों का देश यानी थंडर ऑफ बोल्ट किसे कहा जाता है? तो भूटान को झंझावतों यानी थंडर ऑफ बोल्ट का देश कहा जाता है। पूर्व का मोती किसे कहा जाता है? तो श्रीलंका को पूर्व का मोती कहा जाता है। हिंद महासागर की मोती किसे कहा जाता है? तो श्रीलंका को हिंद महासागर का मोती कहा जाता है। इस प्रकार के प्रश्न निरंतर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और सामान्य ज्ञान के दृष्टिकोण से भी ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। छठा प्रश्न है कि उगते सूर्य का देश किसे कहा जाता है? तो जापान को उगते सूर्य का देश कहा जाता है। डूबते सूर्य का देश यानी अस्त होते हुए सूर्य का देश किसे कहा जाता है? तो इंग्लैंड को अस्त होते हुए यानी डूबते सूर्य का देश कहा जाता है। अर्धरात्रि का देश किसे कहा जाता है? तो नॉर्वे को अर्धरात्रि का देश कहा जाता है। अंध महाद्वीप किसे कहा जाता है? तो अफ्रीका को अंध महाद्वीप कहा जाता है, क्योंकि अफ्रीका के विषय में अभी भी बहुत सी जानकारियां शेष बची हुई है। एशिया का पेरिस किसे कहा जाता है? तो थाईलैंड को एशिया का पेरिस कहा जाता है। मोतियों का द्वीप किसे कहा जाता है? तो बहरीन को मोतियों का द्वीप कहा जाता है। 12वां प्रश्न है कि विश्व की जन्नत के नाम से किसे जाना जाता है? तो पेरिस जो फ्रांस में स्थित है विश्व के जन्नत के नाम से जाना जाता है। चावल का देश किसे कहा जाता है? तो थाईलैंड को चावल का देश कहा जाता है। चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? तो क्यूबा को चीनी का कटोरा कहा जाता है। दक्षिण का ब्रिटेन के नाम से किसे जाना जाता है? तो न्यूजीलैंड को दक्षिण के ब्रिटेन के नाम से जाना जाता है। ये प्रश्न परीक्षाओं में निरंतर पूछे जाते हैं और सामान्य ज्ञान के दृष्टिकोण से भी ये प्रश्न बहुत ही बहुउपयोगी है। 16वां प्रश्न है कि यूरोप के रोगी के नाम से किसे जाना जाता है? तो तुर्की को यूरोप के रोगी के नाम से जाना जाता है। 17वां प्रश्न है कि यूरोप के खेल का मैदान किसे कहा जाता है? तो स्विट्जरलैंड को यूरोप का खेल के मैदान के नाम से जाना जाता है। एम्पायर सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? तो न्यूयॉर्क जो कि अमेरिका में स्थित है एम्पायर सिटी के नाम से जाना जाता है। यूरोप का अखाड़ा के नाम से किसे जाना जाता है? तो बेल्जियम को यूरोप के अखाड़ा के नाम से जाना जाता है। सांपों का देश किसे कहा जाता है? तो ब्राजील को सांपों का देश कहा जाता है। इस प्रकार के प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं। 21वां प्रश्न है कि नील नदी का उपहार किसे माना जाता है? तो मिस्र को नील नदी का उपहार माना जाता है, क्योंकि नील नदी मिस्र के लिए वरदान का कार्य करती है। हजार पहाड़ियों का देश किसे कहा जाता है? तो अफगानिस्तान को हजार पहाड़ियों का देश कहा जाता है। संसार की छत के नाम से किसे जाना जाता है? तो पामीर के पठार को संसार की छत के नाम से जाना जाता है। पोप का शहर किसे कहा जाता है? तो रोम जो इटली में स्थित है इसे पोप का शहर कहा जाता है। पवित्र नगर के नाम से किसे जाना जाता है? तो रोम को जो इटली में स्थित है इसे पवित्र नगर के नाम से जाना जाता है। संगमरमर की भूमि किसे माना जाता है? तो इटली को संगमरमर की भूमि माना जाता है। पश्चिम का बेबीलोन किसे कहा जाता है? तो रोम जो इटली में स्थित है इसे पश्चिम का
बेबीलोन कहा जाता है। 7 पहाड़ियों का नगर के नाम से किसे जाना जाता है? रोम, जो इटली में स्थित है, इसे 7 पहाड़ियों के नगर के नाम से जाना जाता है। एंटीलीज का मोती के नाम से किसे जाना जाता है? तो क्यूबा को एंटीलीज की मोती के नाम से जाना जाता है। 30वां प्रश्न है कि गगन चुंबती इमारतों या गगनचुंबी इमारतों का नगर के नाम से किसे जाना जाता है? न्यूयॉर्क, जो अमेरिका में स्थित है, इसे गगनचुंबी या गगनचुंबती इमारतों के नाम से जाना जाता है। चीन के शोक के नाम से किसे जाना जाता है? तो हांगहो नदी, जिसे पीली नदी के नाम से भी जाना जाता है, इसे चीन का शोक कहा जाता है। 32वें नंबर का प्रश्न है कि पूर्व का ग्रेट ब्रिटेन किसे कहा जाता है? तो जापान को पूर्व का ग्रेट ब्रिटेन कहा जाता है। सुकुमार फूलों के देश के नाम से किसे जाना जाता है? तो जापान को सुकुमार फूलों के देश के नाम से जाना जाता है। पवन चक्कियों के नगर के नाम से किसे जाना जाता है? तो नीदरलैंड को पवन चक्कियों के नगर के रूप में जाना जाता है। पवित्र भूमि किसे कहा जाता है? तो जेरूसलम, जो इजराइल में स्थित है, इसे पवित्र भूमि कहा जाता है। संसार का निर्जनतम द्वीप के नाम से किसे जाना जाता है? तो संसार के निर्जनतम द्वीप के नाम से त्रिस्तान डी कुन्हा को जाना जाता है। संसार का रोटी भंडार किसे कहा जाता है? तो प्रेरी ऑफ नॉर्थ अमेरिका को संसार के रोटी भंडार के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर गेहूं का उत्पादन बड़ी मात्रा में होता है। 38वां प्रश्न है कि कंगारुओं के देश के नाम से किसे जाना जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया को कंगारुओं के देश के नाम से जाना जाता है। यहाँ कंगारू नाम का जीव पाया जाता है। 39वां प्रश्न है कि सफेद हाथियों के देश के नाम से किसे जाना जाता है? तो थाईलैंड को सफेद हाथियों के देश के नाम से जाना जाता है। रेलियों के नगर के नाम से किसे जाना जाता है? तो दिल्ली को रेलियों के नगर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि दिल्ली में लगातार इस प्रकार की रैलियों का आयोजन और धरना प्रदर्शनों का आयोजन होता ही रहता है। 41वां प्रश्न है कि अरब सागर की रानी के नाम से किसे जाना जाता है? तो कोच्चि, जो भारत में स्थित है, इसे अरब सागर की रानी के रूप में जाना जाता है। लिली का देश के नाम से किसे जाना जाता है? तो कनाडा को लिली के देश के नाम से जाना जाता है। 7 टापुओं का नगर किसे कहा जाता है? तो मुंबई, जो भारत में स्थित है, इसे 7 टापुओं के नगर के नाम से जाना जाता है। भारत का पीटर्सबर्ग किसे कहा जाता है? तो जमशेदपुर को भारत का पीटर्सबर्ग कहा जाता है। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको इस वीडियो को पूरा देखना चाहिए ताकि इन प्रश्नों को आप आसानी से समझ सकें। 45वें नंबर का प्रश्न है कि ग्रेनाइट सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? तो एवरडीन, जो स्कॉटलैंड में है, इसे ग्रेनाइट सिटी के नाम से जाना जाता है। 46वां प्रश्न है कि 1000 हाथियों के देश के नाम से किसे जाना जाता है? तो लाओस को 1000 हाथियों के देश के नाम से जाना जाता है। 47वां प्रश्न है कि भारत का मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है? तो केरल, जो भारत में स्थित है, इसे भारत के मसालों का बगीचा कहा जाता है। 48वें नंबर का प्रश्न है कि पूर्व का मैनचेस्टर के नाम से किसे जाना जाता है? तो ओसाका, जो जापान में स्थित है, इसे पूर्व के मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता है। 49वां प्रश्न है कि विश्व का कहवा पात्र, यानी विश्व में सबसे अधिक कहवा का उत्पादन कहाँ किया जाता है? तो ब्राजील में सबसे अधिक कहवा का उत्पादन किया जाता है। 50वां प्रश्न है कि भूमध्य सागर का द्वार किसे माना जाता है? तो जिब्राल्टर को भूमध्य सागर का द्वार माना जाता है। ये प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और सामान्य ज्ञान के दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैं इसी प्रकार के प्रश्नों पर आधारित वीडियो निरंतर लेकर आ रहा हूँ। मैं इसी तरह की वीडियो निरंतर YouTube पर और भी लेकर आता रहूँगा। आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।